ओम शांति। हम सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना ही जीवन की अंतिम अवस्था कही जाती है। और बाबा उस बेहद दृष्टिकोण से कहते हैं कि आप सब ने इस चक्र का अभी पूरा रोल प्ले कर लिया, अंत में आके पहुंचे हो, और इसके बाद सभी को वापस घर चलना है। जब लौकिक शरीर की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझने लगते हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जाना कहाँ है, इसलिए डरते हैं जाने से। हमें तो ये मालूम है कि हमें अपने घर जाना है, इसलिए हमें जाने की खुशी होती है। या डर लगता है? खुशी होती है। और जहां हम जा रहे हैं, जो हमारा घर है, वहां कोई आवाज नहीं है। तो बेहद के घर में जा रहे हैं, जहां सारी आत्माओं का घर है, जहां शिव बाबा बैठा है, और वहां क्या है? शांति ही शांति, साइलेंस। तो बाबा यही चाहते हैं कि अभी ही अपने को वाणी से परे कर लो, साइलेंस में आ जाओ। ये अभी से ही संस्कार बन जाए तो वहां फिर साइलेंस में तो है ही अच्छा, सब है ही शांति धाम, इसलिए उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। ये अभ्यास अभी हमारा चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं आप गॉडली स्टूडेंट्स हो। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अच्छी तरह पढ़ाई करे और जिसका रजिस्टर भी अच्छा हो। हमारा रजिस्टर अच्छा रहे तो बाबा कई बातों का हमें ध्यान खिंचवाते हैं। आज बाबा ने कहा कोई आसुरी स्वभाव नहीं रखो। जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है वो आसुरी तो है ना, क्योंकि देह अभिमान के हैं। बाबा ने आज कहा जैसे क्रोध करना, चोरी करना, ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव है। और इस पढ़ाई से हम अपना दैवी स्वभाव बना रहे हैं, देवताओं जैसा। तो देवताई गुण धारण करते जाना है तो रजिस्टर अच्छा रहेगा। और विशेष बाबा ने कहा चलाए मानी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी जबान की बाबा ने आज खाने पीने की बात विशेष कही है। ख्याल चल पड़ता है ना, ये खाऊं ये खाऊं, तो बाबा कहते नहीं। बाबा ने खाने की मना नहीं की है, लेकिन खाने में आसक्ति ना रहे बस। बाबा तो सब कुछ खिला ही रहा है। दुनिया तो चाहे खिलाए ना खिलाए, है ना। मना खुद भी नहीं खा पाते हैं। हलवा खीर पूड़ी कौन खाते हैं? देखो, हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं। ब्राह्मण भगवान को लगा हुआ भोग खाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आसक्ति नहीं हो, जबान पर नियंत्रण हो। तो मंथन चल रहा था, मुरली पढ़ते हैं तो बुद्धि चलती है। बाबा कहते हैं विचार चलाने भी चाहिए ताकि धारणा सहज हो जाए, अटेंशन रहे। ये जबान बड़े विकर्म कराती है। ब्राह्मण और विकर्मों से अपने को बचा लेता है, क्रिमिनल आई से भी बचा लेता है। वो भी आज बाबा ने कहा है भाई भाई की दृष्टि हो, क्रिमिनल आई नहीं हो।
किसी के प्रति विकारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो पक्का हो गया है ना आत्मा का पाठ। परंतु ये जबान फिर भी चलायमान हो जाती है। कुछ भी देखो, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, क्रोध करेंगे या निंदा ग्लानि करेंगे, तो ये कौन सा कर्म हुआ? आसुरी विकर्म बन गया ना। कहाँ तो हम विकर्मों को विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बोलना भी तो कर्म ही है ना। तो कैसा बोला? कल की मुरली में कितना इस बात पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो कैसा बोला? चाहे कोई भी कारण हो, किसी के लिए भी बोला हो, दूर या समीप, पास या दूर, पराया या अपना, जबान ने कर्म तो कर लिया ना। विकर्म तो बन गया ना, खाता तो बन गया ना। कितना जबरदस्त कड़ा। ऐसे ही खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रहा। जहां भी जैसे लौकिक दुनिया में कहते ना, जीभ में पानी आया और उठाया और खाया। चलायमान हो गई जबान तो नियंत्रण खत्म। नियंत्रण खत्म। तो बाबा इसलिए देखो हमको जबान चलायमान नहीं हो, चाहे बोलने में चाहे खाने में। चलायमानी तो समझते हो ना। तो ये बड़ी खतरनाक है जबान की चंचलता। बहुत विकर्म करा देती है, पता ही नहीं चलता। कोई भी कर्म में तो चलो फिर भी टाइम लगता होगा, लेकिन ये जबान तो कुछ भी बोलने में सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड भी नहीं लगता। फिर पश्चाताप भी नहीं करते हैं, क्योंकि गलत ही नहीं समझते। ये मैंने विकर्म बनाया अपना, जबान से दुख दिया दूसरे को। चलो दूसरा दुखी नहीं भी हुआ, लेकिन मैंने तो खाता बना लिया ना अपना। बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं आसरी स्वभाव नहीं रहना चाहिए। ये आसरी स्वभाव के लक्षण है सारे। कहाँ आप इतने ऊंचे देवता बन रहे हो सब ना, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, कितना ऊंचा लक्ष्य है सबका, साधारण तो नहीं है ना। कोई विशेष आत्माएं, चुनी हुई आत्माएं, भगवान की पालना में पलने वाली, उसकी नजरों में रोज वही खुद पढ़ा रहा है हमको।